नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। मिड कैप आईटी स्टॉक्स में बड़ी गिरावट आ रही है और ये सब हो रहा है परसिस्टेंट सिस्टम की वजह से। और परसिस्टेंट सिस्टम के शेयर में जो गिरावट, जो क्रैश हुआ है, वो इसलिए हुआ है क्योंकि कंपनी के आए हैं वीकेंड पे नंबर्स। और नंबर्स में अगर देख रहा हूं तो ऐसी कुछ दिक्कत दिख नहीं रही है मुझे, लेकिन शेयर्स टूट रहे हैं। और इन सारे के सारे मिड कैप स्टॉक्स का एक कनेक्शन मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, ये वीडियो एक तरीके से यूजफुल भी है और यूजलेस भी है। ऐसे बहुत कम क्रिएटर्स होंगे जो ये सब चीजें बोलते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं यूजफुल, इसलिए कि आपको कुछ मैं हाईलाइट करूंगा, चीजें आप समझोगे, आपको पता चलेंगी। और यूजलेस इसलिए क्योंकि उस पर हम कुछ कर नहीं सकते, और जिस चीज में हम कुछ कर नहीं सकते एक तरीके से वो यूजलेस ही हो जाती है चीज मेरे हिसाब से। तो अब यहां पे सवाल ही उठता है कि ये वीडियो देखें या ना देखें। तो देख लीजिए, 5 मिनट में कुछ नहीं जाएगा, लेकिन चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं परसिस्टेंट सिस्टम के स्टॉक की बात करूं या फिर किसी भी मिड कैप आईटी स्टॉक की बात करूं, फॉर एन एग्जांपल कोफोर्ज, OFSS, परसिस्टेंट सिस्टम, LTI माइंट्री, LTTS, एमफेसिस, इन सारे स्टॉक्स में एक कॉमन चीज है। क्या कॉमन चीज है वो मैं आप सभी के साथ हाईलाइट करता हूं। पहले परसिस्टेंट सिस्टम के स्टॉक के रिजल्ट्स बताना चाहूंगा, क्योंकि रिजल्ट्स में आपको भी कुछ ऐसा नहीं लगा होगा जो 8% क्रैश हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू देखूं तो 2500 करोड़ के सामने 2591 करोड़ पे आया है, तो हल्की बढ़त ही आई है, नेगेटिव तो कुछ भी नहीं है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखूं तो 2254 करोड़ के सामने 2591 करोड़ है, तो यहां तो 10% के करीब का जंप है। तो फिर दिक्कत नहीं थी कुछ ऐसी। प्रॉफिट की बात करूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 442 करोड़ के सामने 454 करोड़ पे आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और 416 करोड़ के सामने 454 करोड़ आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस। मार्जिन ऑलमोस्ट 18% है क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट 286 करोड़ के सामने 315 करोड़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और 252 करोड़ यानी 252 करोड़ के सामने 315 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो नंबर्स में ऐसा नहीं था कि 8% क्रैश हो जाए ये शेयर। अब आता हूं मैं एक कॉमन फैक्टर पे, रीजन नहीं है, कॉमन फैक्टर है। आप सारे के सारे मिड कैप आईटी स्टॉक्स देखो, ये सब एक तरफ जा रहे हैं, और वो तरफ पता है क्या है? 30 से 35 के पीई की तरफ, प्राइस टू अर्निंग की तरफ, 30 टू 35 के। अगर मैं परसिस्टेंट सिस्टम की बात करूं तो इसके नंबर्स तो एक तरफ हमें ठीक ठाक दिख रहे हैं, लेकिन इसका पीई जो है ना, बाकी सारे के सारे आईटी स्टॉक्स के सामने ज्यादा था, मिड कैप आईटी स्टॉक्स के सामने। तो वो उनको मैच करने की कोशिश कर रहा है। ये मैंने कैलकुलेशन अभी अभी जस्ट चेक करी है, मैंने कहा आपके साथ भी डिस्कस करूं, क्योंकि वैसे कोई रीजन नहीं दिख रहा है गिरावट का। अगर हम देखें तो अभी परसिस्टेंट सिस्टम का अर्निंग पर शेयर जाता हूं, मैं चेक करता हूं एक बार कितना दिख रहा है। जी हाँ, 71 रुपए का अर्निंग पर शेयर दिख रहा है कंपनी का, और स्टॉक का प्राइस आपको दिख रहा है इस समय 3550 रुपए पे, यानी कि ऑलमोस्ट 50 के पीई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो आप अगर इसे बाकी की मिड कैप आईटी से कंपेयर करोगे, मैं कंपेयर आपके साथ सामने ही करता हूं। एमफेसिस को देख लेते हैं सबसे पहले। एमफेसिस की बात करें अगर हम, तो ये स्टॉक भी आज 2% टूटा है, लेकिन 27 के पीई पे है, सस्ता है, काफी सस्ता है। एलटीआई माइंट्री की बात कर लेते हैं। चलिए एलटीआई माइंट्री की बात करें तो ये 30 के पीई पे, इसलिए फ्लैट है, कुछ गिरावट नहीं आई है। एलटीटीएस के स्टॉक को देख लेते हैं। एलटीटीएस का शेयर भी लगभग 1% नीचे है, लेकिन 43 के पीई पे है, तो ये भी उससे नीचे ही है। चलिए एक बार हम हमारा कोफोर्ज को भी देख लेते हैं। कोफोर्ज की बात करें तो ये हरे निशान में ट्रेड कर रहा है, 45 के पीई पे है। तो आप नोटिस कर रहे हो कि जो आपका परसिस्टेंट सिस्टम है वो 8% क्रैश होने के बावजूद 50 के पीई पे है, और बाकी की मिड कैप आईटी कंपनीज जो अभी तक कोई खास बड़ी करेक्शन नहीं दिखा रही हैं आज, लेकिन उसके बावजूद परसिस्टेंट से सस्ती हैं। तो शायद एक यही कनेक्शन हो सकता है। इनफैक्ट OFSS जो अभी रिसेंटली इस साल डबल से भी ज्यादा हो चुका है, 3000 वाला आपके लिए ऑलमोस्ट 7500 खड़ा है, वो भी 30 के पीई पे है, तो वो भी इसी वैल्यूएशन पे है जिसपे बाकी की आईटी कंपनियां हैं, मिड कैप आईटी कंपनियां हैं। तो मेरा मानना है कि एक ही रीजन दिख रहा है मेरे को, वो है वैल्यूएशंस। परसिस्टेंट सिस्टम को बाजार ज्यादा वैल्यूएशन दे रहा था और वो करेक्ट हो रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और बाकी के जो ये मिड कैप आईटी कंपनियां है ना, रिसेंटली कम से कम 20% करेक्ट हुई हैं ये, और अभी भी गिरावट रुक नहीं रही है। टेक्निकल टर्म्स पे भी ना सारे के सारे आईटी स्टॉक्स का चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा था और सबका खराब हो गया है। परसिस्टेंट सिस्टम क्योंकि अभी भी महंगा दिख रहा है बाकी के पीयर कंपैरिजन में,
मे भी हो सकता है स्टॉक आपके लिए 3270 रुपए तक पहुंचता हुआ दिखे। अब इसके चलते बहुत सारे व्यूअर्स ये भी कह सकते हैं कि भाई मेरे पास है मैं बेच दूं क्या, या फिर मेरे पास नहीं है क्या मैं शॉर्ट प्ले कर लूं। तो देखिए उसको लेकर कोई राय नहीं है, केवल आपके साथ एक व्यू शेयर किया, क्योंकि जब चीज ही नहीं दिख रही है तो आपके साथ डिस्कस क्यों करना। हम डिस्कस किसी भी चीज को कर सकते हैं कि ये इसलिए गिर रहा है या इसलिए बढ़ रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बढ़ रहा है किस लिए उसके रीजन पे हम खरीद भी लें। सिर्फ आपके लिए जानकारी दी, आपके पास है, आपको जानकारी पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फ्रेश ट्रेड इनिशिएट करने के लिए कोई राय नहीं है, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ही साइड पे। डिटेल्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी हैं, और जो व्यू मेरा बन रहा था, जो मैं नोटिस कर पाया हूं, वो भी डिस्कस कर दिया है। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।